राजसमंद में आगामी 3 दिन बाद होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही बड़ी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी यहां के स्थानीय मुद्दों को भुनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस स्थानीय के मुद्दे और अन्य कई मूलभूत सुविधाओं को लेकर इस बार मैदान में है। लेकिन जिस तरह से आगामी 3 दिन बाद यहां पर उपचुनाव होने हैं, उसमें दोनों ही कैंडिडेट जिनका पहले राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा है, दोनों ही कैंडिडेट नए हैं और उन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है। वहीं आपको बता दें कि मेवाड़ के एक कद्दावर नेता द्वारा राजसमंद की धरा पर 2 दिन पहले महाराणा प्रताप को लेकर एक टिप्पणी की गई। उसके बाद से ही राजसमंद का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। राजसमंद की गलियों में, राजसमंद के चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का खुलकर विरोध हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर प्रेस वार्ताएं की जा रही है। इसी बीच में 3 दिन बाद उपचुनाव होने हैं। ये तमाम विरोध, ये चुनावी समीकरण है या जनता इसको अपनाती है, ये 3 दिन बाद देखने को मिलेगा। हमारे साथ कांग्रेस के समर्थन में राजसमंद पहुंचे दिनेश जी श्रीमाली हैं। हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह का यहाँ लोगों का रुझान नजर आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं जब ये उनसे मिलने जा रहे हैं, और इस बार चुनाव को किस नजर से देखते हैं। सर, स्वागत करता हूँ सर। राजस्थान का ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के मुखिया आदरणीय अशोक जी गहलोत और यहाँ के राजसमंद के विधायक, राजस्थान नाथद्वारा के विधायक, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब हैं। उन दोनों के द्वारा राजसमंद को जिस प्रकार से सौगातें दी गई है, जिस प्रकार से राजसमंद में काम कराए गए हैं, और यहाँ की जनता डॉक्टर सीपी जोशी जी को देख करके और अशोक जी गहलोत जी को देख करके वोट करने का काम कर रही है। आज जिन जिन पंचायतों में हम लोग पिछले 8-10 दिन से जा रहे हैं, हर जगह यही बात हो रही है कि किरण जी माहेश्वरी का व्यवहार अच्छा था, परंतु किरण जी माहेश्वरी ने कभी हमारे लिए मूलभूत सुविधाओं का काम नहीं किया। हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुए हैं, और ये जो इनकी डॉटर आई है, ये तो पार की है, राजसमंद की नहीं है, तो यहाँ क्या विकास करेगी। लोग मूलभूत सुविधाओं को अभी तरस रहे हैं। यूँ कहना चाहिए कि गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा है, गंदगी है, रोडें नहीं बन पाई है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, तो लोग यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पे नगर परिषद भी कांग्रेस पार्टी का बना है। और राजसमंद जो झील है, वो पिछले किरण जी जब मंत्री थी उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया, तो अब उनको संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है। लोग कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता देवकीनंदन जी गुर्जर जो जिलाध्यक्ष है, डॉक्टर सीपी जोशी साहब और अशोक जी गहलोत की तरफ यहाँ की जनता देख करके वोट करने का काम करेगी। अभी जैसे अब 2.5 साल ही है, जो भी कैंडिडेट आता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है चाहे कांग्रेस का है, उसके पास उसको 2.5 साल मिलेंगे। यूँ तो एक विधायक के लिए 5 साल भी कम पड़ते हैं, लेकिन अब जो भी आएगा वो आने वाले 2.5 साल में कोई विकास के काम कर पाएगा, कोई सौगात राजसमंद को दे पाएगा, इसको कैसे आश्वस्त करेगी जनता। तनसुख जी बोरा जो कैंडिडेट है वो वास्तव में बहुत खुश नसीब है, क्योंकि उनके जीतने से पूर्व ही माननीय अशोक गहलोत साहब और माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने 300-350 करोड़ रुपए की घोषणा राजसमंद जिले के लिए कर चुके हैं। वो काम निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता के बाद में चालू हो जाएंगे, और तनसुख जी बोरा जब जीतेंगे तो उनको ये पहले ही एडवांस में घोषणाएं मिल चुकी है, उनको खाली काम करवाना रहेगा। यही यहाँ की जनता की मांग है, और यही देख करके जनता दे रही है। जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, जिस प्रकार से स्कूलों की घोषणा हुई है, जिस प्रकार से राजसमंद झील के लिए घोषणा हुई है, उसी प्रकार से हर आदमी देख रहा कांग्रेस की सरकार है अभी, और कांग्रेस वाला ही कुछ कर सकता है, यहाँ का विकास कर सकता है। मेवाड़ के एक कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि हम तो हमारे चैनल के माध्यम से न तो उनका नाम लेंगे और न ही उनका चेहरा दिखाएंगे, क्योंकि अब वो सम्मान के अधिकारी नहीं रहे हैं। उन्होंने वो सम्मान खो दिया है, क्योंकि प्रताप का जिस तरह से अपमान किया गया, उसके बाद उनका नाम या चेहरा दिखाना हमारे लिए भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। सर, क्या कहेंगे, राजसमंद की धरा पर 2 दिन पहले जो एक सभा हुई थी और वो अब बहुत गर्म इशू बन चुका है, सड़क गली मोहल्लों हर जगह पर उसी की चर्चा है, उसका लाभ कहीं ना कहीं मिलता नजर आ रहा है क्या, और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। वास्तव में जो महाराणा प्रताप थे वो स्वाभिमान के प्रतीक थे,
मेवाड़ की जनता जो वर्ल्ड में फेमस है, मेवाड़ जो फेमस है वो महाराणा प्रताप के कारण ही है। महाराणा प्रताप किसी जाति, समाज या धर्म वर्ग के नहीं थे, वो सर्व समाज के महाराणा थे और उनके प्रति आस्था है लोगों में। तो ये जो भाई साहब हैं, इनसे पहले भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी अपमान कर चुके हैं, ये कई बार अपमान कर चुके हैं। ये तो अब मीडिया और आजकल व्हाट्सएप फेसबुक हो गई है तो बाहर आती है बातें। बाकी इस तरह की भाषा का उपयोग इन्होंने कई बार किया है, पत्रकारों के खिलाफ किया है, महिलाओं के खिलाफ किया है, युवाओं के खिलाफ किया है, आम आदमी के खिलाफ इनकी यही भाषा रहती है। और राजसमंद के चुनाव में यहाँ की जनता उन भाई साहब को सबक सिखाएगी। प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप का नाम लेने मात्र से ही रगों में खून का संचार बढ़ जाता है। वहीं मेवाड़ की धरा पर जन्मे लोगों के लिए प्रताप के सम्मान के खिलाफ एक शब्द सुनना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कहीं सर यही कारण तो नहीं रहेंगे कि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई सारे पदाधिकारियों ने, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है इस चुनाव में, उपचुनाव में, अभी कुछ ही दिन पहले की बात कहूँगा, तो कहीं ये कारण एक नेता की नाराजगी का तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को तो पता है कि 17.5 साल किरण जी रही, वो उदयपुर निवासी थी, राजसमंद से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ के कई लोगों जो भाजपा कार्यकर्ता है, हम उनसे भी मिल रहे हैं तो बातें हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि हम खाली जाजम उठाने के लिए पार्टी में नहीं है। हमारी सोच है कि हमारे यहाँ का भी कोई नेता कभी हमारा प्रतिनिधि बने, पर वो भारतीय जनता पार्टी में असंभव दिखाई देता है। ये बार बार बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, क्या ये वंशवाद नहीं है? ये स्पष्ट रूप से वंशवाद है। और यहाँ की जनता, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनके उस पर विश्वास पे कुठाराघात है, ये मैं मानता हूँ। कहीं न कहीं जैसे दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी से लोग टूटकर यहाँ पर आए, क्योंकि जिन्हें आज थी कि किरण जी के बाद उन्हें मौका मिलेगा, उन्हें मौका नहीं मिला, यही कारण? बिल्कुल यही कारण है। यहाँ का वासी भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, वर्षों तक अपना जीवन खपाता है, तन मन धन से काम करता है, तो वो भी आशा रखता है, इच्छा रखता है कि मैं भी कभी यहाँ का प्रतिनिधि बनूं, परंतु यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है वो। उसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, नाखुश है और वो कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे हैं। तनसुख जी जीत रहे हैं? तनसुख जी 100% जीत रहे हैं। तनसुख जी जीतते ही इस क्षेत्र में इतना काम कराएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। वो खुद व्यक्ति सक्षम है। राजनीति में ऐसे कम व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो सक्षम है, जो पहले ही हॉस्पिटल बना चुके हैं, स्कूल बना चुके हैं, फर्नीचर बेच चुके हैं, पानी की व्यवस्था कर चुके हैं। उनका पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा, यही मेरी अपेक्षा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये थे दिनेश जी श्रीमाली, जो इन दिनों राजसमंद में है, उपचुनाव को लेकर प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को एक बात और बता दें कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादे करेगी, लेकिन सोच समझकर आपको मतदान करना है। आपके मताधिकार से ही आने वाले 2.5 साल आपके राजसमंद को सौगात मिलेगी, इसलिए सोच समझकर मतदान करें। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लुभावनी बातों में ना आए। सोचना आपको है, समझना आपको है, विकास आपके क्षेत्र का करना है। लेकिन याद रहे, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें, मतदान के दिन भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क का उपयोग करें। ये सावधानियां आपको इस महामारी से भी बचा सकती है। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से गाइडलाइन जारी करते हुए सख्ती अपनाने के निर्देश दिए हैं, सरकार को सख्ती न अपनानी पड़े, इसके लिए भी आप लोग प्रयास करें। और राजसमंद की धरा पर आने वाले 3 दिन बाद ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।